दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनूप पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी जो कि BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी निकल के सामने आ रही है। तो इसी वैकेंसी के बारे में आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो वैकेंसी है ना, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में तो जो वैकेंसी है ये 3 पोस्ट पर निकाली गई है। पहली तो है आपकी स्टेनोग्राफर, दूसरी है वर्क असिस्टेंट और तीसरी है ड्राइवर। यानी कि 3 पोस्ट पर 3 अलग अलग पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से कुल पद अगर देखें तो आपके 89 पद आपके यहाँ पर निकाले गए हैं। तो देखिए, 89 पद ये कम नहीं होते। अगर आप में काबिलियत है और आप जॉब लेना चाहते हैं तो आप इस 89 पोस्ट से भी एक पोस्ट ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं तो ऑल इंडिया यानी कि अगर आप भारत के अंदर कहीं से भी हैं तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात कि इसमें जो है पोस्ट तो बता दिया कि कौन कौन सी पोस्ट है। अब बात करते हैं कि इसमें आपको आवेदन कैसे करना होगा। तो आपको जो है इसका जो आवेदन है ये ऑनलाइन माध्यम से ही होगा, ऑफलाइन इसका विकल्प नहीं है। ठीक है, तो ऑनलाइन अपने कंप्यूटर या मोबाइल से या फिर आप नेट कैफ़े जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें डेट क्या है, यानी किस डेट से किस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर हम बात करें कि इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वह है 1/7/2022, यानी कि इसकी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और ये चलेगा 31/7/2022, यानी कि 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आप जब चाहें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक सलाह ये रहेगी कि आप लास्ट के दिनों में आवेदन करने से बचें, क्योंकि उस टाइम पे सर्वर डाउन होने के कारण सभी लोगों का फॉर्म नहीं भरा पाता। तो आपको ये सलाह रहेगी कि आप लास्ट के 2-3 दिन को छोड़ के उसके पहले ही फॉर्म को फिलअप कर लें। ठीक है, अगर हम बात करें कि आपकी इसमें फ़ीस कितनी रहने वाली है, यानी कि कितना आवेदन फ़ीस आपको इस आवेदन करने के लिए देना होगा, तो अगर आप UR, OBC या फिर EWS से हैं तो आपको मात्र 100 रुपये पेमेंट करना होगा। ध्यान रखें, UR, OBC और EWS को 100 रुपये। और इसके अलावा अगर हम बात करें SC, ST, PH कैंडिडेट या फिर फीमेल कैंडिडेट, ध्यान रखें जो फीमेल कैंडिडेट हैं चाहे किसी भी कैटेगरी के हों उनको जो है फॉर्म फीस नहीं देना है, और SC, ST और PH कैंडिडेट को भी यहाँ पर आपको फॉर्म फीस नहीं देना है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपके उम्र के बारे में। तो उम्र सीमा कितनी हो कि आप इस पद के लिए आवेदन कर सकें। तो 18 साल से 27 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जो ST, SC, OBC और PH कैंडिडेट को जो भी एज क्राइटेरिया में छूट मिलती है वो जो है उसी प्रकार मिलेगी। लेकिन अगर आप UR से हैं तो आपको 18 साल से 27 साल के बीच में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पोस्ट की, तो अगर हम बात करें वर्क असिस्टेंट की, तो वर्क असिस्टेंट में यहाँ पर आपकी 72 पोस्ट निकाली गई है। स्टेनोग्राफर में यहाँ पर आपकी 6 पोस्ट हैं और ड्राइवर की 11 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो पोस्ट हैं वो जाते हैं 89 पद। कुल 89 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा गया है। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर हम बात करें वर्क असिस्टेंट की, ठीक है, जिसमें 72 पद है, तो केवल आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है। 10वीं के अलावा अगर आप पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप 10वीं पास हैं और आपकी उम्र 18 साल से 27 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ड्राइवर की, तो ड्राइवर में क्या है, आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है। इसके साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल दोनों का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। इसके साथ ही आपको गाड़ी के जो नॉर्मल जो काम होते हैं वो आप कर लें। ठीक है, गाड़ी के नॉर्मल काम अगर आप कर सकते हैं और इसके साथ
लाइट मोटर व्हीकल आपको चलाने का 3 साल का एक्सपीरियंस और हैवी मोटर व्हीकल चलाने का आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर के लिए। तो इसमें भी आपका 10वीं में 50% ज़रूरी है। ध्यान रखें, इसमें 10वीं में 50% चाहिए। ध्यान रखें कि स्टेनोग्राफर में 10वीं में 50% आवश्यक है। बाकी वर्क असिस्टेंट और ड्राइवर में परसेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन स्टेनोग्राफर में 10वीं में आपको 50% लाना ज़रूरी थे। ठीक है, 10वीं में आपको 50% लाना ज़रूरी है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। ठीक है, और इसके साथ ही और 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश स्टेनो में, और साथ ही 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में। इसलिए अगर ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें कि आपको इसमें पेमेंट कितना मिलने वाला है, अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो अगर हम बात करें वर्क असिस्टेंट की, तो यहाँ पर आपको लगभग 27 से 28 हज़ार रुपये लगभग आपको यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। अगर हम बात करें ड्राइवर की, तो ड्राइवर में भी आपको 28 से 29 हज़ार के आसपास पेमेंट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। साथ ही अगर हम स्टेनोग्राफर की बात करें तो यहाँ पर आपको लगभग 35 से 36 हज़ार के आसपास आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपको मिल पाई होगी, और अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।